आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल देवताओं ने प्रभु श्री राम से अपने मन की बात कही। मन की बात तो वो थी ही नहीं, दरअसल थी तो वह सीधी सीधी शिकायत। लेकिन शिकायत को इतने सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह शिकायत ना होकर मन की बात होकर रह गए। क्या कहते हैं वे? कहते हैं कि हे प्रभु, ये पापी रावण, मलिन दुरात्मा, देवताओं से द्रोह करने वाला, जिसने सारे संसार को सताया हुआ था, ऐसे पतित को भी आपने अपना परम पद दे डाला। बस ये बात हमें विस्मित कर रही है, आश्चर्यचकित कर रही है। हम हैरान हैं। हैरान इसलिए हैं, परेशान इसलिए हैं कि सुना तो हमने यही है कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो आपकी भक्ति में लीन रहती हैं, सदा आपका गुणगान करती हैं, केवल वे ही परम पद के अधिकारी होते हैं, वे ही। किंतु ऐसा तो देखकर हमें परम आश्चर्य हुआ कि इतना पापी कि जिसको मारने तक के लिए आपको अवतार लेना पड़ा, और जिसने आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया, और ऐसा दुर्व्यवहार किया जो क्षम्य नहीं था। इन सब के बाद भी आपने उसे अपना परम पद दे डाला। कहना तो ये चाह रहे हैं कि राम जी बड़ी नाइंसाफ़ी है आपकी। हम तो जीवन भर खट गए, आपका राम 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 भजन कर कर के मर लिए। कितनी बार मरे, मर मर के फिर पैदा हुए, फिर भजन किए आपके, तब जाकर कहीं देवता की प्रमोशन हुई, हमारी सीनियरिटी बनी, हम देवता बने, तब जाकर। और क्या लाभ हुआ हमारा इतना राम राम जपने का, जब आपने पापियों को भी परम पद देना है और पापियों को ही सबसे पहले देना है। हमें तो लाइन पे लगा दी आपने। रावण आपको इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा, जो आपकी ही पत्नी का हरण करके ले गया। वे ऋषि मुनि जिनके आप चरण पढ़ते थे, उन ऋषि मुनियों को मारकर खा जाता था। ऐसा पापी, उसे परम पद दे डाला। तो फिर राम राम को जपेगा कोई है? क्यों राम राम जपेंगे हम, जब आपको परम पद रावण जैसे लोगों को देना है? शिकायत तो इस लहजे में करना चाहते थे, इस ढंग से, लेकिन कुछ शिष्टाचार और उससे भी ज़्यादा डर तो बड़े अच्छे ढंग से राम जी से कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब आगे क्या कहते हैं देवता, सुनिए। हम देवता परम अधिकारी, कि हम हैं देवता, आपका जो परम पद है उसको पाने के प्रथम अधिकारी, परम अधिकारी। हमारा अधिकार है, हमारा राइट है कि हम परम पद को प्राप्त करें, हम देवताओं का। और आपने तो राक्षस को परम पद दे डाला। स्वार्थ रथ प्रभु भक्ति बिसारे। हे प्रभु, हम समझ गए आपने हमें परम पद क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने स्वार्थों में आपकी भक्ति को बहुत बार बिसराया है, बहुत बार बिसराया। कुछ गहरी बातें हैं, उन्हें समझिए। रावण और कंस, हम दो पात्र लेते हैं, दो पात्र। कंस को कृष्ण के जन्म से पहले से ही कृष्ण का सुमिरन शुरू हो गया था। अभी जन्म नहीं हुआ कृष्ण का। कृष्ण का जन्म होगा इसकी बस सूचना मात्रा ही है उसके पास, इंफॉर्मेशन, जानकारी। गलत भी हो सकती थी, नहीं मानी गलत, और कृष्ण के जन्म से पहले ही कृष्ण को भजना शुरू कर दिया। और जब कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद तो अरे 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 मत पूछो। खाते पीते, सोते, बैठते, उठते, नहाते, कोई क्षण ऐसा नहीं था कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कंस के हृदय में कृष्ण की गूंज ना उठ रही हो। भजा, खूब भजा कंस ने कृष्ण को, प्रहलाद ने भी भजा खूब श्री हरि को, खूब। एक ने भक्ति भाव से भजा, प्रहलाद ने, ध्रुव ने। कंस ने, रावण ने शत्रु भाव से भजा। परमात्मा का भजन करने के बहुत सारे मार्ग हैं। कोई सख्य भाव से भजता है, गोपियां हैं सख्य भाव है, तुलसीदास जी हैं दास्य भाव से भज रहे हैं, दास्य भाव से। अब कुछ बाल भाव से भजते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु हमारे पुत्र हैं और वो पुत्र के समान देखभाल करते हैं प्रभु की, खाने पीने हर चीज़ का ध्यान, सोने का, नहाने का, धोने का। तो बाल भाव से भजते हैं, कुछ मित्र भाव से भजते हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं। अनेक भाव हैं, लेकिन शत्रु भाव लोगों की बुद्धि से निकल ही चुका है कि शत्रु भाव से भी कोई राम को भज सकता है। अब रावण, क्या रावण था, हर समय राम 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 राम, हर समय राम पूरे अस्तित्व में समा गए थे रावण के, हर समय राम ही राम। शत्रु भाव से भजना बहुत सघन होता है, क्योंकि शत्रु को जब भी आप याद करते हैं, जब भी याद करते हैं शत्रु को, बहुत तीव्रता से याद करते हैं और सघनता के साथ याद करते हैं। और वही रावण और कंस के साथ था। तो प्रभु तो समान व्यवहार करते हैं। आप मित्र के भाव से भजिए या शत्रु के भाव से, वे समान रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन भाव गहरा होना चाहिए। कंस और रावण 100% होकर भजते थे, 100%, 100% होकर आप प्रभु को किसी भाव से भज लीजिए, किसी भाव से उनको सुमिर लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए। भाव कोई भी हो, सब भाव चलेंगे, बस टोटलिटी होनी चाहिए, 100% पूर्णता। और वहीं प्रभु के द्वार खुल जाते हैं। अब ये बात देवताओं को कौन समझाए, वो तो हिसाब किताब लगाए बैठे हैं देवता कि प्रभु हमने तो इतनी माला जपी है, और अभी आपको हमने अपना बैंक नहीं दिखाया, राम नाम का बैंक। आप देख लेंगे ना राम नाम का बैंक, प्रभु इतनी बार राम का नाम लिखा है हमने, आपका नाम, कि आपको उन्हें पढ़ते पढ़ते बस उक्त आ जाएगी, उकता जाएंगे आप। कहेंगे अरे क्या फटाओ इन पोथियों को, इतना भी कोई राम राम लिखता है क्या? इतना हमने लिखा, तब जाकर देवता बने हम, और हम थे इस परम पद के अधिकारी, दे दिया आपने रावण को। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति बिसारी। स्वार्थ में होकर आपकी भक्ति बिसरा दी, भव प्रवाह संतत हम परे, और भव बंधन के जन्म मरण के बंधनों में हम फिर से जाकर पड़ गए हैं। अब प्रभु पाही शरण अनुसरे, हे प्रभु अब आपके शरण में आ गए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब रक्षा वक्षा बाद में होगी, पहले समझ लीजिए देवता कह क्या रहे हैं, ये समझ लीजिए। वो तो अब फंसे हैं देवता, कहेंगे हाथ जोड़ के कि प्रभु आपकी शरण में पड़े हैं। लेकिन भैया ये जो देवता बने थे, काहे के लिए बने थे देवता हैं? अब कह रहे हो कि हम फिर से जन्म मरण के बंधनों में पड़ने रहे। इससे समझ लीजिए कि देवता क्या है और देवताओं का जन्म मरण का बंधन क्या है। बहुत संवेदनशील और गंभीर विषय है इस समय। जैसे हमारा ये मृत्यु लोक है, ऐसे देवलोक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने देवताओं के दर्शन किए। इसमें भी आप देख रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभी बज रही है, अपने अपने विमानों पर चढ़कर आ रहे हैं। हम आप आसमान में देखेंगे तो वहाँ कौवे, चीले या बादल घूमते नजर आएंगे। हम कहेंगे भैया यहाँ तो कोई ना दिखाई दे रहा। तो ये है क्या चक्कर, ये माजरा क्या है?
इस माजरे को समझिए। मृत्यु लोक, मनुष्यों का लोक, इनके देखने की अपनी एक क्षमता है। ये मृत्यु लोक है, ऐसे ही एक दूसरा लोक है, अनंत लोक है, अनंत। तो जो देवलोक है, देवताओं का लोक, उनकी अलग दुनिया है, हमारी अलग दुनिया है। लेकिन देवलोक के सब लोग मृत्यु लोक को देख सकते हैं, उन्हें वे क्षमता प्राप्त है। हम नहीं देख सकते मृत्यु लोक वाले, ये बड़े सीमित बंधन वाले हैं। अब देवलोक में कौन पहुंचते हैं? वे पुण्यात्माएं जिन्होंने इस धरती पर बहुत पुण्य किए, पुण्य किए बहुत, राम का नाम भी जपा बहुत, बहुत ध्यान किया, बहुत उपासना की, सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो उनको देवलोक में स्थान दे दिया जाता है। देवलोक में क्या होता है कि जो भी आपने कमाया वहाँ भोग हो जाके, यानी अनेक प्रकार के भोग हैं। और देवलोक की आत्माओं को जब फिर से धरती पर जन्म दिया जाता है, देवलोक से परमात्म लोक की छलांग नहीं लग सकती, वहाँ नहीं हो सकता। उसके लिए वापस फिर मनुष्य लोक में आना पड़ता है। अब देवलोक में एक आत्मा है, उदाहरण के लिए समझिए। अब जितने उसने पुण्य किए थे वो सब पुण्य है, यानी जितना, ऐसा समझिए कोई यहाँ से बहुत पैसा कमा कर ले जाए दूसरे देश में और वहाँ पर खूब जीवन यापन अच्छी तरह से करे, पैसा ख़त्म हो जाए तो कहेंगे भैया वापस चलो अपने देश। अब तो अब जब सारे पुण्य समाप्त हो गए देवता के, देवता से कहा जाता है कि भाई अब स्वर्गलोक खाली करो, वापस मृत्यु लोक में जाओ। लेकिन एक उसको बहुत बड़ी छूट दे दी जाती है, बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया जाता है देवताओं को। क्या? कि तुझे बहुत अच्छे स्थान पर जन्म देंगे हम, बहुत सुख सुविधा होगी, जैसे स्वर्ग में तू ऐश से रहता था ऐसे ही वहाँ पर भी रहेगा। अब जो कुदरत का निज़ाम है, अस्तित्व की व्यवस्था है, वह देखती है कि भाई एक बहुत बड़े राष्ट्र का, एक बहुत बड़े नेता का पद खाली होने वाला है 30 साल बाद, 25 साल बाद। 25 साल बाद वो मर जाएगा, अब उसके बदले कोई तो चाहिए ना। तो देवता को एक को जन्म दिया जाता है कि ठीक है भाई तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, तुम धरती पर जाओ और जाकर तुम इस राष्ट्र के अध्यक्ष बन जाओगे। अब भेज दिया उसे, वो आया यहाँ पर, राष्ट्र का अध्यक्ष बन गया। अब अहंकार नहीं चाहता, माया नहीं चाहती कि वह इस पद को प्राप्त करके परम पद की सीधी छलांग लगा सके, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, राजनीति कि जहां से अगला द्वार सिर्फ परमात्मा का ही खुलता है। राजनीति जंपिंग बोर्ड है। जितने बड़े बड़े राजनेता हैं ना, जो जितना बड़ा राजनेता होगा, जितना बड़ा, समझ लीजिए कि उसका द्वार परमात्मा के द्वार के बिल्कुल सटा हुआ है, एडजॉइनिंग, कि इधर अपना द्वार खोलेगा और उधर परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। ये सिर्फ राजनीति में ही संभव है। राजनीति के पद पर जो जितने उच्च पद पर होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब होता क्या, जब उच्च पद मिल गया, अब माया फिर खेल शुरू करती है कि ऐसे कैसे तू परम पद को पा जाएगा, तो कोई राम थोड़ी ना है। राम भी तो एक राजा के पुत्र थे, बहुत बड़े राजपुरुष थे, तो तुझे हम राम या कृष्ण थोड़ी ना बनने देंगे। तुझे अभी खींचते हैं वापस। और माया और कलयुग ये सब मिलकर उस राजनेता के चारों तरफ ऐसा कोहरा छा देते हैं, ऐसी काली घटाएं आ जाती हैं कि उसे परमार्थ दिखना ही बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो वो जो पद उसे मिला था परम पद में समाने के लिए, वो पद वो क्या करता है, इन छोटी छोटी बातों में नष्ट कर देता है। स्वार्थ में, ईर्ष्या में, क्रोध में, लोभ में। देखे होंगे कितने राजनेता धन की दौड़ में ही पीछे पड़े हुए हैं, पद की दौड़ में पड़े हुए हैं। ये तो उच्च पद की बताई है। अब जो राजनेता में छोटे पद पर भी हैं, वे भी इसे बहुत कुशलता से कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। क्यों?
क्यों ऐसा मैंने राजनेता के लिए कहा कि राजनेता ही देवताओं के प्रतिनिधि हैं? क्यों कहा ऐसा? परमात्मा परम पिता है, सबकी पालना करता है। तो परम पिता राजनेताओं को क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूं। ये इस धरती पर जितने बच्चे हैं ना, तुमको दे दिए मैंने। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़। हर राजनेता को परमात्मा ने अपने बच्चे बांट दिए हैं। हर राजनेता को हिसाब से, निगम पार्षद से लेकर और ऊपर जाते जाओ जितने तक, सबके एक दायरे बना दिए कि इस दायरे के अंदर मैंने इतने बच्चे तुम्हें दिए अपने, और तुम्हें पिता बनाया है। पिता की भूमिका तुम अगर अच्छे से निभा दोगे तो मैं परम पिता हूं तुम्हारे लिए तैयार, बुला लूंगा तुम्हें अपने पास, अपना रूप दिखा दूंगा। और माया नहीं चाहती, नहीं चाहती। और प्रभु श्री राम ने ये साफ दिखाया, लीला करके दिखाया कि देखो मैं किस तरह से हर समय प्रजा में ही लगा रहता हूं, प्रजा को सुख पहुंचे, बस एक ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, एक ही बस कि परमात्मा धरती पर उतर कर आया कि मेरी प्रजा सुखी रहे। प्रजा के सुख की बात सोचनी हमेशा, प्रजा के सुख की बात। जिस समय भरत जी गए हैं राम जी को मनाने की, लौट आइए, राम जी मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा वापस, तब राम भरत को समझाते हैं कि सुन भरत, एक बात ध्यान रख, अब तू राजा बनेगा ना, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि अपने आसपास चापलूसों को, झूठों को और मक्कारों को इकट्ठा मत होने देना, वरना वो क्या करेंगे, वो सत्पुरुषों के विरुद्ध तेरे कान भरेंगे, तू सत्पुरुषों को दंडित करेगा और उनका शाप अनंत अनंत जन्मों तक तेरा पीछा करेगा। इसलिए सबसे पहले तो चापलूसों से दूर रहना। और दूसरा, कर व्यवस्था यानी टैक्स। टैक्स कैसे होने चाहिए तेरे, राम बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत राजगद्दी पर बैठे और भरत का पतन हो जाए। इसलिए राम सूत्र दे रहे हैं कि देख भरत भाई सुन, तेरी टैक्स पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कर नीति, कि जैसे मधुमक्खी फूल में से उसकी मिठास ले जाती है लेकिन फूल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि आनंद आता है, फूल सुख पाता है। फूल के ऊपर जब मधुमक्खी बैठती है, उसका रस खींचती है, तो फूल कोई कंगला थोड़ी ना हो जाता है, फूल और समृद्ध होता है, खुश होता है, सौभाग्यशाली मानता है कि देखो मधुमक्खी मेरे ऊपर बैठी और मेरे रस का पान किया। तो ठीक ऐसी ही तेरे टैक्स की पॉलिसी होनी चाहिए कि प्रजा से इस ढंग से कर ले कि प्रजा को पता भी ना लगे कि कितना कर लिया, बल्कि खुश हो प्रजा, आनंद हो प्रजा को अगर तू कर ले तो। और यही मूल मंत्र राम ने दिया। तो ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, ये परमात्मा की ओर जाने का बहुत बड़ा जंपिंग बोर्ड है, बहुत बड़ा। और ये बात कोई नहीं बताएगा। हनुमान जी ने कहा हमें कि बता दो भैया, कुछ लोग सुन लें तो शायद किसी की बात बन जाए। शायद कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती। अब आगे चलते हैं। करी बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहां तहां कर जोर। और तब देवता, सिद्ध, मुनि सब जो जहां खड़ा था वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रभु की विनती करते रहे, मनाते रहे प्रभु को। अति सप्रेम तन पुलक विद, स्तुति करत बहोर। और फिर अत्यंत प्रेम के साथ ब्रह्मा जी पुलकित होकर प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। बाकियों से तो अब स्तुति भी नहीं हो रही, इतने शर्मसार हो चुके हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्रह्मा जी आ रहे हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जय राम सदा सुख धाम हरे। हे राम, आपकी जय जयकार हो, आप सुखों के धाम हैं। रघुनायक सायक चाप धरे। हे रघुनाथ जी, आपने धनुष बाण अपने हाथ में धारण किए हुए हैं
भव बारन दारन सिंह प्रभु। और आप क्या हैं? ये जो जन्म मरण रूपी हाथी हैं, भवबंधन, इन हाथियों को विदीर्ण करने वाले, फाड़ देने वाले आप सिंह रूप हैं। गुण सागर नागर नाथ विभो। हे विभो, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के सागर हैं और नागर हैं। नागर माने सयाने। राम से सयाना कौन हो सकता है? और कौन है? एक तू ही धनवान, बाकी सब कंगाल। राम ही चतुर सुजान है, राम ही सयान है, क्योंकि सबके मन की बात जान लेते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तन काम अनेक अनूप छवि। और आपके जो शरीर का सौंदर्य है, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी फीके हैं आपके सौंदर्य के आगे। गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। और जो सिद्ध हैं, मुनीश्वर हैं, गुणीजन हैं, वे सब प्रभु के गीत गा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। जस पावन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आपका जो यश है वह बड़ा पावन है। इस शब्द पर मैंने अनेक बार चर्चा की है। कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि राम का चरित्र बड़ा पवित्र है। पवित्र शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र अपवित्र भी हो सकता है, लेकिन पावन अपावन कभी नहीं होता। पावन का कोई विलोम शब्द है ही नहीं। पावन विशुद्ध अवस्था है, यानी लगा लीजिए कि अनंत 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 पवित्रताएं, जब जैसे कि कोयला लाखों सालों तक ताप पाकर हीरा बन जाता है, और फिर हीरे का कभी कोई रूप नहीं बदलता। इसी तरह से पावन शब्द है अपरिवर्तनशील। तो कहा गया है कि प्रभु का यश पावन है, अर्थात जो कभी मैला हो ही नहीं सकता, कभी कलंकित धूमिल कुछ भी नहीं हो सकता, दोष रहित। तो ये पावन शब्द का अर्थ समझ लीजिए। जस पावन रावण नाग महा। और ये रावण क्या था? बड़ा भयानक सर्प था, जहरीला सांप था रावण। खगनाथ जथा। और आपने खगनाथ यानी गरुड़ के समान प्रकोप गहा, गरुड़ के समान क्रोध करके उसे पकड़ लिया। जैसे जहरीले सांपों को गरुड़ क्रोध करके पकड़ लेता है और मार डालता है, इसी तरह से आपने क्रोध करके रावण को पकड़ा और मार डाला। जन रंजन। जन यानी भक्त, रंजन माने उनको आनंदित करने वाले। आप भक्तों को आनंदित करने वाले। एक सज्जन ने मुझे ये दोनों पंक्तियां लाकर सुनाई बड़े रस के साथ। कहते जी ये भी ठीक है जो यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? जन रंजन। वे बोले जी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि परमात्मा भक्तों को आनंद देने वाले हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पंक्ति में। अगली पर चलते हैं। भंजन शोक भयम। वे भक्तों के शोक और भय का भंजन करते हैं, नाश करते हैं। वे सज्जन बोले इस पर भी मुझे आपत्ति नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, प्रभु ऐसा ही करते हैं। गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। कहते अब यहाँ मुझे आपत्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं गत क्रोध सदा, कि प्रभु श्री राम सदा क्रोध रहित हैं। प्रभु बोधमयम, और प्रभु क्या है? नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। कहते इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल प्रभु श्री राम नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान का भंडार है। सब बात मान ली मैंने, सब मान ली। लेकिन ये जो यहाँ पर विरोधाभास दिखाई दे रहा है, अभी पीछे प्रभु के बारे में कहा तुलसीदास जी ने कि जैसे गरुड़ क्रोध करके जहरीले सांप को खा जाता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने क्रोध करके रावण रूपी इस जहरीले सांप को खा लिया। और पीछे भी कितनी कितनी बार तुलसीदास जी ने कहा है
कि प्रभु क्रोध में भर गए, प्रभु ने क्रोध में ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं? गत क्रोध सदा, वे प्रभु श्री राम जो सदा क्रोध रहित रहते हैं। वे बोले बस यहाँ सुई अटक गई, यहाँ सुई अटक गई, यहाँ पकड़े गए तुलसीदास जी कि ये कैसे लिख दिया उन्होंने। अब ये जो दो शब्द उन्होंने कहे कि यहाँ सुई अटक गई और यहाँ पकड़े गए तुलसीदास जी, इसमें से पहले वाला वाक्य तो ठीक है जो उन्होंने अपने संबंध में कहा कि यहाँ सुई अटक गई। सुई क्यों अटक गई? क्योंकि खराबी उनके सिस्टम में है, उनकी समझ में है। समझ अभी इतनी बढ़ी नहीं कि इसके अर्थ समझ पाती, इसके गूढ़ार्थ समझ पाती। और जो दूसरा का यहाँ फंस गए तुलसीदास जी, वो तो खैर बचपने में उन्होंने कहा, बचपने में जब उनको ही समझ नहीं आई बात तो तुलसीदास जी को ही दोष दे दिया कि आपने गलत लिखा है जी। खुद समझ नहीं आ रही, दोष उनको दे दिया। तो अब इस बात को समझना होगा, क्योंकि बात वे सही कह रहे हैं। अनेक स्थानों पर हम देखते आए हैं अभी तक कि तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं और प्रभु ने क्रोध में भरकर ऐसा किया, स्वयं कहा उन्होंने। और अब यहाँ कह रहे हैं गत क्रोध सदा, कि प्रभु श्री राम सदा क्रोध रहित रहते हैं। अब इसे समझिए, अगर समझ सकेंगे तो एक कथा लगभग सभी ने सुनी है, सभी ने, फिर भी यहां दोहरा रहा हूं। गोपियां थाल वाल सजाकर तैयार थी, बहुत सारे व्यंजन भरे हुए थे उसके अंदर, खाने पीने का सामान, और पहुंची कृष्ण के पास और कृष्ण से कहने लगी कि ऐसा है, हमने सुना है कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं जमुना के उस पार, और हमने तो ये भोजन उनके लिए बनाया है, खाने के लिए, उनको भोजन कराना है। लेकिन यमुना मैया तो चढ़ी हुई है, पानी ऐसा तेज बहाव पर है कि जैसे कि यमुना मैया ने ठान लिया हो कि गोपियों को नदी नहीं पार करने देनी। तो अब बताओ कैसे नदी पार करें, हम कैसे जाएं, हमारा भोजन तो तैयार है। भगवान कृष्ण बोले कि एक काम करो, जाओ और यमुना मैया से हाथ जोड़कर कहो कि हमारा कान्हा अगर कभी हमारे साथ नाचा ना हो, कभी उसने हमारे साथ रास ना रचाया हो, तो तू रास्ता दे दे। सारी गोपियां हंसने लगी, कहने लगी ये क्या बात कह रहे हो, गंगा यमुना मैया कभी रास्ता ना दे, सारा दिन तो तुम हमारे साथ नाचते हो, सारा दिन तो रास रचाते हो, और कह रहे हो कि यदि मैंने कभी कोई रास ना रचाया हो, इससे बड़ा मिथ्या भाषण और क्या होगा। कृष्ण बोले जो भी कुछ होगा तुम जाके कहो तो सही, कहो तो सही। गोपियां चली गई कि चलो कहते हैं, आके फिर पकड़ेंगे कृष्ण को, कहेंगे खूब कि देखो हम कहते हैं ना तू छलिया है, फिर छल दिया तूने हमें। गई हाथ जोड़े कि जमुना मैया, कृष्ण ने ऐसा कहा है कि अगर मैंने जीवन में कभी गोपियों के साथ नाच नहीं नचाया हो, मैं नाचा ही नहीं कभी गोपियों के साथ, कोई रास नहीं रचाया मैंने आज तक, तो रास्ता दे दो। अब जमुना मैया ने तो रास्ता दे दिया। सब हैरान कि ये हो क्या रहा है, सामने सामने झूठ पर रास्ता दिए जा रहा है, यानी कि गलत पासवर्ड काम कर रहा है। खैर उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे, पहले जमुना जी तो पार करें। पार कर ली जमुना जी, उधर पहुंची, दुर्वासा ऋषि बैठे थे पेड़ के नीचे, खूब सत्कार हुआ, खूब खाया पिया डट कर, और बोले सुखी रहो प्रसन्न रहो। गोपियां बोले कि महाराज आपने कह दिया है सुखी रहो प्रसन्न रहो, अब तो रहेंगी, क्योंकि दुर्वासा जिसे आशीर्वाद दे दें सुखी रहने का, उसे फिर कौन दुखी करे। लेकिन एक दुख है महाराज। दुर्वासा बोले बोलो क्या दुख है। बोले कि
जमुना मैया चढ़ी हुई है, बाढ़ आई हुई है, हम उस पार कैसे जाएं। गोपियां घबराई हुई। दुर्वासा बोले इस पार कैसे आई थी? तो गोपियां बोली कि वो हमारे कान्हा ने एक पासवर्ड हमें दे दिया था कि ये पासवर्ड जमुना मैया को सुना देना, रास्ता दे देंगी। दुर्वासा बोले अच्छा, पासवर्ड दिया? क्या पासवर्ड था बताओ? वो बोली कृष्ण ने कहा कि मैं तो कभी गोपियों के साथ नाचा ही नहीं आज तक, अगर नाचाऊं तो रास्ता मत देना, नहीं नाचाऊं तो रास्ता दे देना। मतलब इतना गलत पासवर्ड दिया और वो काम कर गया। दुर्वासा बोले चिंता नहीं, मैं भी एक पासवर्ड देता हूँ। जमुना मैया के पास जाकर खड़े हो जाओ और कहना कि अगर जीवन में दुर्वासा ने कभी अन्न का एक दाना भी खाया हो तो तू रास्ता मत दे, अगर नहीं खाया हो तो रास्ता दे दे। गोपियाँ बोली लो हद हो गई, हमारे सामने डट के खाया, आपने छक कर खाया। और कह रहे हैं कि दुर्वासा बोले जो कहा है उतना करो, हमारा भी ये गलत पासवर्ड काम करेगा, जाओ। गोपियाँ गईं, जमुना मैया के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं कि मैया रे, दुर्वासा ने ऐसा कहा है कि जीवन में मैंने कभी अन्न का एक दाना भी न खाया हो तो तू रास्ता दे दे। अब बताइए क्या किया होगा जमुना मैया ने? रास्ता दे दिया। अब गोपियों की सुई तो वहीं अटक गई। जैसे अभी इन सज्जन ने कहा था ना, मेरी तो सुई यहीं अटक गई गोपियों की। खैर किसी तरह से उस अटकी सुई के साथ कृष्ण के पास पहुंचे और बोले कि ये माजरा क्या है, पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये सब चक्करबाजी क्या है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि झूठ के पासवर्ड पर प्रकृति रास्ता दे दे, प्रकृति ऐसी नहीं है। तो सच्चाई क्या है ये बता दो हमें, क्योंकि हम रोज देखते हैं तुम हमारे साथ नाचते गाते हो और अभी अपने सामने हम दुर्वासा को खिलाकर आए हैं और दोनों ही कह रहे हैं, इनकार कर रहे हैं इन चीजों से। तो ये सत्य क्या है? कृष्ण कहते हैं कि सत्य यह है कि यदि कोई चीज आपके साथ संयुक्त हो गई, आप उसमें आसक्त हो गए, तो फिर वो कर्म आपके साथ जुड़ जाता है। यदि उस कर्म के साथ अनासक्ति का भाव है तब वह कर्म नहीं जुड़ता। जैसे कि कमल के पत्ते पर जल की बूंद, लेकिन कमल के पत्ते को गीला नहीं करती, बल्कि जल की बूंद गिरकर वहां मोती जैसा आभास और देती है। गोल गोल गोलियों की तरह, मोती की तरह नाचती है, खेलती है, और फिर गिर जाए कहीं और कमल के पत्ते से हटते ही उसका वो मोतीपन समाप्त हो जाता है, वो गोलाई खत्म हो जाती है, वो चमक खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तक वह उस कमल के पत्ते पर थी, निर्लेप थी, अनासक्त थी, निर्लेप। घर में नॉन स्टिक होते हैं ना बर्तन जिनमें खाना बनाते हैं, चिपकता नहीं, निर्लेप, लिप्त नहीं होता जिसमें। तो ऐसा ही जब भीतर जब आप उसके साथ जुड़ते नहीं हैं तो वो कर्म बंधन आपके साथ लगता ही नहीं कभी भी। अब प्रभु राम ने क्रोध किया, लेकिन लिप्त होकर क्रोध नहीं किया, अनासक्त भाव से। इसे सात्विक क्रोध कहते हैं। सात्विक क्रोध कभी नहीं लगता। जैसे कि एक बहुत शांत माँ हो, एक और उदाहरण से समझा रहा हूँ, विषय बहुत संवेदनशील और सूक्ष्म है, इसलिए एक माँ, बहुत प्यारी माँ, कभी क्रोध न करने वाली माँ, आपको भेजा जाए कि देखो ये ऐसी माँ है जो कभी क्रोध नहीं करती, बहुत प्यारी है, और आप जाकर देखें तो वो तो अपने बच्चे पर गुस्सा कर रही है। आप आकर कहें कि आप तो कह रहे थे कि वो माँ कभी क्रोध नहीं करती। पूछा भैया क्यों क्रोध कर रही थी बच्चे पे? कि उसका बच्चा चूल्हे में जो आग जल रही थी उस आग की ओर बढ़ रहा था और उस आग से खेलना चाहता था। माँ ने प्रेम से कई बार मना किया, बच्चा नहीं माना। फिर माँ ने क्रोध किया, भयंकर क्रोध किया और बच्चे को दूर कर दिया। तो माँ ने तो क्रोध किया, लेकिन माँ ने लिप्त होकर क्रोध नहीं किया।
जब माँ बच्चे को आग से खेलने से रोकने के लिए क्रोध कर रही है, वो जानती है कि ये क्रोध सिर्फ एक लीला है, एक बाहरी है, सात्विक क्रोध है। ये क्रोध उसके जीवन के कर्म बंधन के साथ नहीं जुड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर है। जिनकी सुई अटकी उनको मैंने समझाया और वो सर पकड़कर अपना बैठ गए, सर पकड़कर कहते कि ये बात कैसे समझ में आए, और कहते मेरी समझ में कुछ कुछ आ भी गई है, लेकिन समझ में आने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि ये समझ में आने के बाद भी समझ में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि व्यवहार में नहीं आ पाती। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, गत क्रोध सदा, प्रभु सदा ही क्रोध रहित हैं, सदा सदा क्रोध रहित हैं। कभी किसी पर क्रोध किया भी तो उस पर उपकार करने के लिए ही किया, जैसे माँ बच्चे पर करती है। तो ये बात, ऐसे गहरे सूत्र हैं, ऐसे गहरे सूत्र कि जो बियॉन्ड से आए हैं, पार के सूत्र हैं। इन्हें इन सामान्य इंद्रियों से, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इन्हें तो सिर्फ ध्यान से समझा जा सकता है, समाधि से समझा जा सकता है। उस तल पर पहुंचना होगा। बहुत सारे शब्द हमारी भारतीय मनीषा में ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द कि उन शब्दों से सिर्फ परिचय है कि वे शब्द हैं, लेकिन शब्दों की आत्मा से परिचय नहीं है। हर शब्द की एक आत्मा होती है। जब तक उस शब्द की आत्मा को नहीं जानेंगे, शब्द का गूढ़ार्थ नहीं जान सकते। बाहरी बाहरी अर्थ जान लेंगे, छिछला अर्थ, उथला अर्थ, ऐसा अर्थ जो बड़ा सतही है, सरफेस का है, डीप मीनिंग नहीं पता लगेगा। तो यहाँ आप अब समझ रहे हैं ना कि प्रभु को कहा कि वे सदा क्रोध रहित रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कर्म बंधन, कर्म का फल उन्हें बांधता नहीं है। वे मुक्त हैं, निर्लेप हैं, निर्विकार हैं, निर्गुण हैं। अभी जितनी बातें मैंने बताई, वे सब बातें भी केवल शब्द हैं, बस शब्द मैंने बोले, आप सभी ने सुन लिए। 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सब भूल जाने वाले हैं ये शब्द। ये सब अर्थ खो जाएंगे जितने मैंने बताए हैं। सब व्याख्याएं हवा में उड़ जाएंगी, जैसे कि कपूर खुला छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक ध्यान नहीं घटेगा, तब तक इनको सहेजा नहीं जा सकता, संभाला नहीं जा सकता। आज सारी बात इसी पर ही केंद्रित थी। तो इसमें से जो अमृत निकला है, अभी जो मंथन हुआ, इतना कथा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उन सज्जन की सुई ने आकर यहाँ सारी कथा रोक दी। ये जो विरोधाभासी चीज़ें दिखाई दे रही थी, जबकि विरोधाभासी होती नहीं है, विरोध का परिहार होता है। बताया जाता है कि जो विरोध दिख रहा है तुम्हें, वास्तव में वो विरोध है ही नहीं। उसके इतने गहरे अर्थ हैं कि उन गहरे अर्थों को नहीं समझ पा रहे। अब तो लग रहा है कि विरोध प्रकट हो रहा है, यहाँ पर पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। ऐसा है नहीं। इसके लिए क्या है कि अपनी चेतना का विकास करना है, चैतन्य का विकास। जितना चैतन्य समृद्ध होगा भीतर का, उतना अधिक अधिक आप शब्दों की आत्मा को सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, अनुभव करने लगेंगे। आगे की यात्रा फिर, अभी ब्रह्मा जी बहुत कुछ कहने वाले हैं प्रभु श्री राम के लिए। बहुत स्तुति बाकी है, और ये स्तुति कोई ऐसी नहीं है कि कोई फिल्म का गाना आ गया तो चलो उठकर चले गए। यही स्तुति असली है। इन्हीं पर ही टिक कर बैठना है, क्योंकि स्तुति कोई आम आदमी नहीं कर रहा, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पुलकित तन के साथ, आनंदित होकर। और आपका सौभाग्य कि आप उसे सुन रहे हैं। राम राम।
गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वर्ण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद